ये जो आप साइकिल की राइडिंग करते हुए जिस नौजवान को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी डाइट लेता है, जिंदगी में एक्टिव है और स्पोर्ट्स वगैरह भी करता है। लेकिन आखिरकार मैं इन सब चीज़ों को आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? जाहिर सी बात है, आपके जहन में सवाल उठा होगा। ये एक डोनर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का डोनर है। ऐसी डोनेशन की जिस डोनेशन के लिए अप्लाई करने वाले लोगों में से सिर्फ 3% लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखला लेने से ज़्यादा ये मुश्किल काम है। जी हाँ, मल, फुजला, फाइकल और पूप जिसे हम कहते हैं, उसकी डोनेशन सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है, इसके आगे आप सुनकर शायद वो एंजाइटी में बदल जाए, इसलिए मुस्कुराहट को बचा कर रखिए। और इतना ही नहीं, बल्कि एक सैंपल टट्टी का $40 से ज़्यादा पे किया जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि फेकल की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी पड़ती है और वर्जिश के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरे इतना सस्ता थोड़ी है हमारा फेकल। हमारी टट्टी तो सोने के भाव से बिकनी चाहिए भाई। हमारा नहीं हो सकता इतने सस्ता। अब जाके समझ में आया कि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, वो अपना टॉयलेट लेकर क्यों घूमता है। मैं कहीं पर देखा कि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, वो हर जगह अपना टॉयलेट ले जाता है और वहां पर अपनी हाजत को पूरी करता है। According to many published reports, Kim brought his own toilet to the summit as a safety precaution. And this is true. Kim reportedly always travels with his own portable lavatory. You can see it in this photo from the Korean Central News Agency. नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट सोचता होगा कि साला हम अपने टट्टी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इतना अच्छा खाना खाते, इतनी अच्छी डाइट लेते हैं सर, कहीं हमारी टट्टी को कोई चोरी करके बेच ना दे। या यही वजह है, आई थिंक यही वजह है कि वो अपनी टट्टी लेके, अपना टॉयलेट लेके हर जगह घूमता है ये आदमी। जो कि एक तरफ, लेकिन ये हकीकत है कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं टट्टी के ऊपर, क्योंकि इन सब फेकल को जमा करके कैप्सूल बनाया जाता है गैस्ट्रोनॉमिक डिसीज के इलाज के लिए। और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसी के वजह से फ़ायदा भी हुआ है उन्हें, क्योंकि रिसर्चर्स का कहना है कि ह्यूमन बॉडी का 70% इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सेल्स गट यानी आंतों में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हेल्दी फाइकल्स के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं गैस्ट्रोनॉमी डिजीज के इलाज के लिए। अगर हम योगर्ट यानी दही को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखें, तो हमें पता चलेगा कि दही बंच ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, यानी बैक्टीरियो का एक गुच्छा होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जिस्म का आधे से ज़्यादा हिस्सा ह्यूमन नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। ह्यूमन बॉडी का 43% हिस्सा ह्यूमन सेल से बना है। बाकी का 57% हिस्सा जो है वो बैक्टीरिया सेल्स के जरिए वजूद में आता है। यानी हम आधे बैक्टीरिया से भरे हुए हैं। पता है ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है और आपको सुन के बहुत ज़्यादा घिन भी आ रही होगी। जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस तरह बालों में हाथ फेर रहा हूँ या अपने हाथ को चेहरे पर रगड़ रहा हूँ,
तो हज़ारों बैक्टीरियाज जो है मेरे हाथ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेरे बॉडी में, या मेरे बॉडी से हाथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस तरह इंसान के हर हिस्से में बैक्टीरियाज मौजूद है। ये तो सिर्फ बाहरी हिस्सा था जिसका मैंने जिक्र किया। हमारे जिस्म के अंदर बाहरी हिस्से से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट और आंतों में पाए जाते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट बैक्टीरिया हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि कुछ बैक्टीरिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन को आसान करने के लिए, और डिसीज कॉजिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे जिस्म में, हमारे वजूद में ये बैक्टीरिया बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं। करोड़ टाइप के बैक्टीरियाज में सिर्फ 80 टाइप्स के बैक्टीरियाज ही हम जिनको जानते हैं जो हार्मफुल है, यानी 1% से भी कम जो बैक्टीरिया की पेशीज है, किस्में हैं, वो हमें हार्म पहुंचाती है। यही वजह है कि फैकल के कैप्सूल्स लोगों को इलाज के तौर पर दिए जाते हैं, ताकि वो बैक्टीरियाज जो हेल्पफुल है, वो बैक्टीरियाज आपके स्टमक में जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। आज की वीडियो बनाने का मकसद बॉडी एनाटॉमी को समझना और साथ साथ साइंस किस तरफ जा रही है इसको देखना। Interpretation of this sort of hype to data ratio right now is that we're somewhere near peak hype. Experts warn while fecal transfers may sound natural and safe, they're not. In the U.S., a study participant recently died, prompting the Food and Drug Administration to issue a warning and halt some clinical trials after donor stool wasn't properly screened for disease. Fecal transplant, if it does nothing, if it has no positive benefits on health, it's still unpleasant and inconvenient, but it can be harmful and even deadly. And I think that that's something that everybody needs to know. Everyone agrees. Understanding the microbiome holds great promise for new treatments. But there's still a lot that needs to be flushed out. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।